तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, क्या मैं नाजायज़ हूँ। अगले दिन गायत्री देवी पूर्वी के घर पहुँच गई, पर पूर्वी के माता पिता ने उन्हें दरवाजे से ही लौटा दिया। उन्होंने उनकी बात सुनी तक नहीं। पूर्वी उस समय घर में मौजूद थी। उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ से कहा, क्या घर आए मेहमान से ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? अगर बुआ जी हमारे घर आई थी तो क्या हमें एक बार उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी? इसका जवाब पूर्वी के पिता ने दिया, जब हमें उनसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं तो फिर बात करके भी क्या होगा। एक बार तुम्हारे ताऊजी ने इस रिश्ते के लिए मना कर दी है तो इसका मतलब अब यह शादी कभी नहीं होगी। अच्छा होगा कि तुम भी ध्रुव को भूल जाओ। ताऊजी कोई भगवान नहीं, इंसान ही है और गलतियाँ इंसान से ही होती है। हो सकता है वह किसी गलतफहमी के शिकार हुए हों। हमें कम से कम एक बार उनकी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। पूर्वी अपने घर वालों के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुई और अगले दिन वह ध्रुव के घर पहुंची और उसने गायत्री जी से अपने परिवार वालों के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। गायत्री जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, यह सब मेरी ही गलती है। मुझे ही पहले तुम्हारे माता पिता को सब कुछ बता देना चाहिए था, जिससे यह गलतफहमी पैदा ही नहीं होती। पूर्वी बोली, बुआ जी आप मुझे बताइए क्या बात है? गायत्री देवी बोली, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ शायद तुम्हें उस पर यकीन ना हो, पर मैं ध्रुव की कसम खाकर कहती हूँ यह सब सच है। मैं अपने बेटे को इस तरह से घुटते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारे घर वालों ने उस पर जो लांछन लगाया है वह सरासर गलत है। तुम्हारे ताऊजी ने तुम्हें सच तो बताया है, पर अधूरा सच बताया है। पूरा सच तुम्हें मैं बताती हूँ। तुम्हारे ताऊजी मेरे भैया शेखर के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका हमारे घर तक आना जाना था। मेरे माता पिता भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। यह उस समय की बात है जब तुम्हारे दादा दादी जिंदा थे। तुम्हारे ताऊजी उस समय मेरे भैया के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। बाद में दोनों ने एक ही फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। हम सिर्फ प्रभाकर को ही जानते थे। उसकी बाकी परिवार के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, क्योंकि तुम्हारा सारा परिवार उस समय गांव में रहता था। पर तुम्हारे दादा दादी के जाने के बाद तुम्हारे ताऊजी पर उनके 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी भी आन पड़ी। इसीलिए वे और अच्छी नौकरी की तलाश में बड़े शहर चले गए, पर उनका संपर्क मेरे भाई से बना रहा। मेरे माता पिता को प्रभाकर बहुत पसंद था और इसीलिए वे मेरी शादी उसके साथ करना चाहते थे, पर मैंने प्रभाकर को कभी उस नज़र से नहीं देखा। मैं तो उसे भाई के समान ही समझती थी, इसीलिए मैंने इस शादी से मना कर दिया। उस समय मैं नहीं जानती थी कि प्रभाकर मुझे मन ही मन चाहता है। जब उसे मेरे इनकार की वजह का पता चला तो वह मुझसे मिलने आया और उसने अपने प्यार का इजहार किया, पर मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी और मैंने उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और उसी बात का बदला लेने के लिए उसने तुम्हारे माता पिता को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। पूर्वी बोली, बुआ जी आपने जो कहा उसे मैं मानती हूँ। हो सकता है ताऊजी आपसे बदला लेने के लिए यह सब कर रहे हों, पर फिर भी यह सवाल तो अभी भी बना हुआ है कि ध्रुव आखिर है कौन? गायत्री देवी बोली, मेरे भैया भाभी का जब एक्सीडेंट हुआ उस समय गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और ध्रुव उसी ड्राइवर का बेटा है। ध्रुव को जन्म देते समय उसकी सगी माँ चल बसी थी और ध्रुव की खातिर उसके पिता ने दूसरी शादी की। जब वह केवल 1.5 साल का था तब
इस हादसे में उसके पिता की दोनों टांगें चली गई। वे उसकी देखभाल करने में सक्षम नहीं रहे और सौतेली माँ ने उसे अपने पास रखने से मना कर दिया। उसका पिता चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। हम उसकी मजबूरी और तकलीफ समझ गए थे। ध्रुव शुरू से ही हमारे घर में रहा था क्योंकि उसके पिताजी हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे और मेरे माता पिता का उससे लगाव भी था और भैया भाभी के जाने का गम भी। इसीलिए हमने ध्रुव को पालने का फैसला किया। उसके पिता ने हमसे वादा लिया था कि हम कभी भी ध्रुव को यह सच ना बताएं, क्योंकि अपने मजबूर पिता की मजबूरी जानकर उसे सिर्फ दुख होगा, जिसने उसे पैदा तो किया पर चाहकर भी उसकी परवरिश नहीं कर सका। भैया भाभी के जाने के बाद उस घर और शहर में रहना हमारे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि चारों तरफ उनकी यादें बिखरी हुई थी जो सिर्फ दर्द देती थी। इसीलिए कुछ दिनों बाद हमने वह शहर छोड़ दिया और नए शहर में आकर नई शुरुआत की। यहाँ सभी को यही बताया कि ध्रुव मेरे स्वर्गवासी भाई भाभी का बेटा है। भैया भाभी के जाने के बाद मेरे माता पिता हिम्मत हार चुके थे, इसीलिए उनकी सेवा करने के लिए मैंने कभी शादी नहीं की। फिर मुझे ध्रुव की चिंता भी थी। शुरू से ही मैं शादी नहीं करना चाहती थी और अब तो मेरे पास ध्रुव भी था। मेरे माता पिता ने भी कभी मुझ पर शादी के लिए दबाव नहीं बनाया। उन्होंने मेरे फैसले का सम्मान करते हुए मेरी भावनाओं को समझा। इसीलिए वह किसी की नाजायज़ औलाद नहीं है और ना ही अनाथ है, क्योंकि उसके पिता भी जिंदा हैं और तुम्हारे ताऊजी भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि वह हमारे ड्राइवर महेश का बेटा है। गायत्री देवी बोली, उन्होंने यह सब मुझसे बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि भैया भाभी के जाने के बाद उन्होंने एक बार फिर से मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था और मैंने फिर से उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। इसीलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। इस शादी को रोकने के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ है। उन्होंने ध्रुव के अस्तित्व पर नहीं, असल में मेरे चरित्र पर सवाल उठाया है। मैं जानती हूँ तुम्हारे माता पिता के सामने उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ध्रुव को मेरा नाजायज़ बेटा बना दिया है, पर उन्हें सच्चाई का पता नहीं कि ध्रुव के पिता अभी जीवित है और इसीलिए मैं कल तुम्हारे माता पिता से मिलने आई थी, ताकि उन्हें सच्चाई बताकर सारी गलतफहमी दूर कर सकूं। तुम ध्रुव की होने वाली पत्नी हो और तुम उसे अच्छे से जानती हो। आज तक वह इस दर्द और तकलीफ़ में जीता आया है कि वह अपने माता पिता का प्यार नहीं पा सका। अब अगर उसे इस सच्चाई का पता चलेगा कि यह परिवार ही उसका नहीं है तो उस पर क्या बीतेगी। जिस अधिकार के साथ वह इस घर में रहता आया है, क्या यह सब जानने के बाद वह ऐसा ही रहेगा? नहीं, सब कुछ बदल जाएगा। आज जो उसका परिवार है वही पराया हो जाएगा और वह जिसे हमारा प्यार और अपना अधिकार समझता आया है वही दया और एहसान में बदल जाएगा और मेरा ध्रुव इस दर्द को नहीं सह पाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम कभी भी उसके सामने यह सच ना बताओ। इस समय ध्रुव की क्या हालत है यह तुम अच्छे से जानती हो। मैं किसी भी कीमत पर प्रभाकर को अपने ध्रुव की ज़िंदगी खराब नहीं करने दूंगी और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा बेटी। केवल तुम ही अपने माता पिता को यह सब
समझा सकती हो। अगर उन्हें तुम्हारी बात का विश्वास ना हो तो मैं ध्रुव के पिता उन्हें मिलवा सकती हूँ। सारे पहलुओं पर सोच विचार के बाद ही मैंने तुम्हारी और ध्रुव की शादी को सहमति दी थी। हर लिहाज से ध्रुव तुम्हारे योग्य है, इसीलिए तुम्हारे माता पिता को सच जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।